अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़त हम्ज़ के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफ़त जहर के बारे में, जो सिफ़त हम्ज़ की अपोजिट वाली सिफ़त है। अगर आपने सिफ़त हम्ज़ को अच्छे तरीके से समझ लिया है और हरूफ महमूसा को आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया है तो सिफ़त जहर के अंदर आने वाले हरूफ आपको बाआसानी इंशाअल्लाह याद हो जाएंगे। और एक और गुजारिश करना चाहता हूं, जो लोग इस वीडियो पर नए हैं वो सबसे पहले पिछली वाली यानी एपिसोड नंबर 2 को अच्छे तरीके से देख लें, उसके बाद ही जो है एपिसोड नंबर 3 यानी आज की क्लास को देखना शुरू करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जहर का लुग़वी और इस्तिलाही माना समझेंगे। जहर का जो लुग़वी माना है वो है बुलंदी, और बुलंदी कहा जाता है ऊंचाई को। जैसे हम कहते हैं पहाड़ों की बुलंदी, आसमान की बुलंदी, तो ये इस माना में है। लेकिन यहाँ पर जो सिफ़त जहर का लुग़वी माना बताया गया है वो बुलंदी है। तो ये किस माना में है? यहाँ पर जो माना है इसका वो है आवाज़ की बुलंदी, यानी आवाज़ के अंदर जो ऊंचाई होती है, आवाज़ के अंदर जो लाउडनेस होती है, ये उसके माना में है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक और बात यहाँ पर जहन में रखिए, हम अमूमन जो है उर्दू के अंदर क्या बोलते हैं? बुलंदी बोलते हैं। ये लफ्ज़ हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं, बुलंदी, पहाड़ की बुलंदी, आसमान की बुलंदी। तो असल में बुलंदी लफ्ज़ नहीं है, असल में बुलंदी है, बा को ज़बर देना है, क्योंकि बुलंदी जो है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है और उर्दू में बुलंदी बोला जाता है, ना कि बुलंदी। तो हम क्या करते हैं? हम बुलंदी बोलते हैं। मैं खुद कभी जो है ना बुलंदी ही बोलता हूँ, तो हमें इसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो अमूमन जो है हम क्या करते हैं? हम बुलंदी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, बल्कि आप बुलंदी बोला करें। असल लफ्ज़ जो है वो बुलंदी है, बा को ज़बर दीजिए। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके इस्तिलाही माना की जानिब। इसका जो इस्तिलाही माना है वो है क़ुव्वत की वजह से आवाज़ का ऊंचा होना, क़ुव्वत की वजह से आवाज़ का बुलंद होना, लाउड होना। इसका क्या मतलब है? अगर आप किसी बंदे को बुला रहे हैं बहुत दूर से, तो आप क्या करेंगे? आप ज़ोर से उसका नाम पुकारेंगे और वो सुन लेगा। वो कैसे सुनेगा? क्योंकि आपकी उस आवाज़ में क्या होगी? क़ुव्वत होगी, और उस क़ुव्वत की वजह से वो आवाज़ जो है वो बुलंद हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी, तो वो बंदा ईज़िली सुन पाएगा। अगर कोई दूर बंदा चल रहा है तो आप उसको बिल्कुल धीमी आवाज़ में पुकारेंगे तो वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो इस चीज़ को आपने समझना है। तो क़ुव्वत की वजह से आवाज़ का बुलंद होना, ऊंचा होना, इसे कहा जाता है जहर। ये इस्तिलाही माना था इसका। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम जानेंगे कि ये जो जहर की सिफत है ये किन हरूफ के अंदर पाई जाती है। अब अगर आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे तरीके से देखा है, समझा है, और उसमें जो हमने हरूफ महमूसा आपको पढ़ाए हैं, अगर आपने उनको भी याद कर लिया है तो आज जो जहर के अंदर आने वाले 19 हरूफ हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें कि हरूफ तहज्जी जो है ना वो 29 है, यानी अरबी हरूफ जो हैं वो 29 है। 29 में से हमने 10 को कल पढ़ लिया जो हरूफ महमूसा कहलाते थे, ठीक है ना? यानी फ़हत्तहू शख्सुन सकत, फ़ाहा शीन ख सौद सीन काफ ता। तो ये जो 10 हरूफ हैं ये हरूफ महमूसा कहलाते हैं जो सिफ़त हम्ज़ के अंदर आए। क्लियर हो गया। अब जो बाकी वहां पर बच जाते हैं वो 19 है, और वो 19 कौन से हैं? अलिफ, बा, जीम, दाल, रैल, रौ, ज़ा, बौद, पौ, व, आइन, गैन, फानी, कौफ, लाम, मीम, नून, वाव, हमजा, या। तो ये जो 19 मैंने गिनवाए इनके अंदर सिफ़त जहर पाई जाती है, यानी इन्हें हम हरूफ मजहूरा कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये 19 हरूफ आपको खुद ब खुद जहन में आ जाएंगे, क्योंकि आप हरूफ महमूसा को इनके अंदर शुमार नहीं करेंगे। तो आपने किनको याद करना है? आपने हम्ज़ के अंदर वाले जो हरूफ हैं यानी हरूफ महमूसा जो है उनको अच्छे से याद करना है, और फिर आपने उनको जहर के अंदर नहीं लाना है, तो आपको ये 19 हरूफ खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये पूरा आपने जहन में रख लिया। अब हम इसकी अदायगी की बात करते हैं। तो इसकी जो अदायगी है वो सिफ़त हम्ज़ के बिल्कुल अपोजिट है। अगर आपने सिफ़त हम्ज़ की अदायगी को समझ लिया है और उसको याद किया हुआ है तो ये अदायगी समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो इसकी जो अदायगी है वो यूं है कि जब भी हम हरूफ मजहूरा को अदा करते हैं तो इनके मखरज की जो आवाज़ होती है वो क़ुव्वत से ठहरती है, और सांस जो है वो जारी नहीं रहता, बल्कि सांस जो है वो मौकूफ़ हो जाता है, और आवाज़ जो होती है
ان کی آواز جو ہوتی ہے اس میں بلندی ہوتی ہے, اس میں اونچائی ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں کہ جب بھی ہم ان حروف مجہورہ یعنی یہ جو 19 حروف ہیں, جب بھی ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو ان کے مخرج کی جو آواز ہوتی ہے وہ قوت سے ٹھہرتی ہے. کس سے ٹھہرتی ہے؟ یعنی قوت سے ٹھہرتی ہے, اور سانس جو ہے وہ جاری نہیں رہتا, لیکن ان کی آواز میں کیا ہوتی ہے؟ بلندی ہوتی ہے, اونچائی ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب ہم ان حروف کی مشق کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم حرف با کو لے لیتے ہیں. جب بھی ہم با کو پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بالغیب, بالغیب, یا ہم پڑھتے ہیں بخیلا, بخیلا. تو با جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ آواز جو ہے نا, آواز کے اندر تھوڑی سی بلندی ہے, اونچائی ہے, لیکن ایئر فلو جو ہے وہ کٹ ہو جاتا ہے. یعنی سانس جو ہے وہ جاری نہیں رہتا, بلکہ سانس جو ہے وہ بالکل کٹ جاتا ہے. تو اس کے اندر بلندی ہے. اور ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے, یہ جو 19 حروف ہیں, حروف مجہورہ, ان کے اندر آواز میں جو ہے وائبریشن پائی جاتی ہے. تمام حروف کے اندر یعنی 19 جو حروف ہیں ان میں وائبریشن بھی پائی جاتی ہے. آپ کی جو ووکل کارڈز ہیں نا ان کے اندر وائبریشن پائی جاتی ہے جب آپ ان حروف کو ادا کرتے ہیں. با 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 با, ٹھیک ہے نا؟ ایئر فلو جو ہے وہ کٹ ہو جاتا ہے اور آواز کے اندر کیا ہے؟ بلندی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم پڑھتے ہیں نا با بخیلا, بخیلا, بحجا, بحجا, بی. اب ہم لیتے ہیں حرف جیم کو. جیم کو جب آپ پڑھتے ہیں کیسے؟ جعل, جعل, جعل. دیکھیں جا 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 جا, یہ جلدی ادا ہو جاتا ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ بلندی ہے, اور ایئر فلو کٹ ہو جاتا ہے, سانس جاری نہیں رہتا. اگر سانس جاری رکھیں گے تو کیسا بنے گا؟ جا چ جا چ. تو یہ حرف بالکل ادا نہیں ہوگا, صحیح ادا نہیں ہوگا, یہ ناقص ہوگا. یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جعل, جعل, جعل. کلیئر ہو گیا؟ جیسے ہم حرف دال کو لے لیتے ہیں, جیسے دخل, دا 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 دا. دیکھیں جلدی, دا دا دا, تھوڑا لاؤڈنس بھی اس کے اندر, اور ایئر فلو کٹ ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسا نہیں ہو رہا تھا 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 تھا. تو یہ ایئر فلو کو پاس نہیں کرنا ہے, بلکہ دا 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 دا, بس ایئر فلو کٹ ہو رہا ہے, سانس جاری نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دا دخل, دخل. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز آپ نے سیکھ لینی ہے. یا جیسے ہم حرف را کو لے لیتے ہیں. را کو جب آپ پڑھتے ہیں جیسے رب العالمین, رب العالمین, ر, یہ بھی جلدی سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سانس اس میں جاری نہیں رہتا, اور اس کے اندر تھوڑی سی لاؤڈنس ہے, تھوڑی سی اونچائی ہے. تو یہ جو سارے حروف ہیں, یہ 19 حروف جو ہیں, ان کے اندر کون سی صفت ہے؟ صفت جہر ہے. اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. تو باقی یہ جو حروف ہیں ان کو آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے, لیکن خاص خیال رکھیے گا اس کی ادائیگی کا کہ سانس جو ہے وہ جاری نہیں رہتا ہے, اور ان کی آواز میں کیا ہوتی ہے؟ اونچائی ہوتی ہے, بلندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو باقی حروف آپ نے اسی طریقے سے ادا کرنے ہیں, اور اس صفت کو آپ نے اسی طریقے سے جو ہے ادا کرنا ہے, تو قرآن مجید کو آپ صحیح طریقے سے پڑھ پائیں گے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہے, امن میں رہے, حفاظت میں رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جا جان سے بھی پیارا ہے, جان جا جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.